ने बताया होगा कि अगर इमेजिन लाइन के दूर जब जा रही है ना कोई भी चीज़, तो उसमें दोनों का जाना इम्पोर्टेंट है। पर जब पास आ रही इमेजिन लाइन के तो कोई भी एक आएगी ना, तो अभी वो रेजिस्टेंस है वो 1300 पे, ध्यान से देखना, ये इधर 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 ही देखोगे। एवरीवन, आज हम करने वाले हैं मिड कैप निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ 22 जुलाई, एक्सपायरी की करेंगे। तो लेट्स चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले हम आएंगे, ये LTP कैलकुलेटर डेटा है, तो इसमें हम LTP कैलकुलेटर डेटा पे आएंगे। तो ये है हमारा 915 का डेटा। 915 के डेटा पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि यहाँ पे सपोर्ट और रजिस्टेंस किधर है, मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम का सपोर्ट और रजिस्टेंस किधर है। तो हमको क्या दिख रहा है कि सपोर्ट जो है 1200 पे है, और जो रजिस्टेंस है 12200 पे है, और जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग और रजिस्टेंस है WTB। तो रजिस्टेंस WTB है, तो ये कैसा हुआ, बियरिश ट्रेड हुआ। इसमें सपोर्ट के गिरावट नीचे जाएगा, मतलब 12,075 तक जाएगा। और रजिस्टेंस में हमारा ट्रेड कहाँ से बनेगा, एक रिस्की ट्रेड बनेगा 12,175 से, और हमारा सेफ ट्रेड बनेगा 12,200 से। वैसे तो हमारा सेफ ट्रेड बनता है 12,175 से, मॉडरेट काइंड ऑफ ट्रेड होता है। अगर परसेंट इंक्रीज हो रही है, अभी परसेंट बहुत स्लाइड है। चलो आगे आते हैं डेटा से। एक सेकंड, सर कोई डेटा में प्रॉब्लम आएगा। ओके, 1200 पे था, 1200 से सपोर्ट किधर शिफ्ट हो गया, 12,000 पे शिफ्ट हो गया। और जो रजिस्टेंस इज़ WTT हो गया। और मतलब रजिस्टेंस WTT कहाँ पे हुआ, 12,300 है, मतलब 12,200 से 300 पे WTT हो गया। और जो सपोर्ट है 1200 से 12,000 पे शिफ्ट हो गया, मतलब टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया। तो ये कैसा स्टेट हुआ, कंसोलिडेटेड स्टेट हुआ। इसमें क्या हुआ, सपोर्ट है WTB और रजिस्टेंस है WTT। तो ये कौन सा हुआ, 8 नंबर सिनेरियो हुआ। नेक्स्ट डेटा पे आते हैं। तो इसमें क्या हुआ, अब जो है सपोर्ट टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होके स्ट्रॉन्ग हो गया, और रजिस्टेंस कैसा हो गया, बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया, मतलब 12,200 से 12,300 पे शिफ्ट हो गया। तो ये कैसा स्टेट हुआ, अभी भी कंसोलिडेटेड स्टेट है, क्योंकि ये सपोर्ट WTB बता रहा है और रजिस्टेंस WTT बता रहा है। तो ये केस कंसोलिडेटेड होता है जनरली। बहुत बड़ी बड़ी शिफ्टिंग हुई है, बट कंसोलिडेटेड कहलाता है, मतलब बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है, छोटा मोटा कंसोलिडेशन नहीं है। अब वापस इसमें सपोर्ट टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग होकर फिर वापस WTT हो गया, मतलब 12,000 से 1200 पे WTT हो गया, और रजिस्टेंस वापस नीचे शिफ्ट हो गया। तो ये रजिस्टेंस क्या बता रहा है, बियरिश प्रेशर, और सपोर्ट क्या बता रहा है, बुलिश प्रेशर। तो इसमें रजिस्टेंस WTB है और सपोर्ट इसमें WTT है। ये शायद 9 नंबर सिनेरियो है। ये नॉन ट्रेडेबल होते हैं 8 और 9 नंबर सिनेरियो। जनरली इस केस में हमको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब इसमें क्या दिख रहा है कि सपोर्ट इज WTD एंड रजिस्टेंस इज टॉप से बॉटम में शिफ्ट, अभी कोई सिनेरियो में चेंज नहीं आया है। अब देखो इसमें क्या हुआ, जो रजिस्टेंस था टॉप से बॉटम में शिफ्ट हो गया, उसके बाद फिर WTB हो गया। तो ये ओवरऑल मतलब ऐसे बियरिश प्रेशर बता रहा है, रजिस्टेंस और सपोर्ट है बुलिश प्रेशर। तो ये अभी भी कंसोलिडेटेड फेज में ही है, मतलब 9 नंबर सिनेरियो है। ये देख लेते हैं, 9 नंबर ही होना चाहिए इसमें। सपोर्ट इस हाँ 9 नंबर सिनेरियो है। सपोर्ट इसमें WTT रहेगा और रजिस्टेंस में WTB रहेगा। और हमको स्टेटोकॉन्जन का भी ध्यान रखना है कि स्टेटोकॉन्जन कब होगा, कब नहीं होगा। तो ये हमारा सपोर्ट कब हुआ था, ये एक बार देख लेना चाहिए कि शायद 9:20 के आसपास हुआ था। 9:20 में मतलब 12:20 मतलब 3 घंटे बाद होगा। अगर अच्छा खासा स्टेबल होना है उसमें, जब रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होगा तब हमारा ये कहलाएगा। मतलब कहलाएगा कि ये कंसोलिडेटेड मतलब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में और बेरियस प्रेस में, इसमें रजिस्टेंस से मतलब देते हैं ट्रेड जनरली। जनरली नहीं, मतलब रजिस्टेंस से ही लेते हैं, वहाँ से ही सेव होता है। ना एक और बार हिट कर लेता है रजिस्टेंस पे, तो फिर वो उसके एक मतलब UR+ मतलब चले जाता है। अब इसमें
एक बार देख लेता हूँ वापस। शायद इसमें सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड दिख रहा है मेरे को। हाँ, सपोर्ट इसमें 12,000 से 12 वापस ऊपर शिफ्ट हो गया और इसमें रजिस्टेंस और WTD हो गया। तो ये बुलिश पेज बता रहा है, क्योंकि पहले नीचे शिफ्ट हुआ रजिस्टेंस, मतलब रजिस्टेंस कैसे शिफ्ट हुआ, 300 से 200 पे शिफ्ट हुआ, 200 से फिर 100 पे WTB बताने लग गया, फिर वापस WTB हो गया, फिर वापस नई जगह पे WTD हो गया। तो ये रजिस्टेंस WTD कहलाएगा। और जो सपोर्ट है वो अभी पहले 12,000 पे था, 12,000 से 100 पे शिफ्ट हो गया। तो ये कैसा स्टेट हुआ, बुलिश, मतलब ये बुलिश बता रहा है, सपोर्ट इज बुलिश एंड रेजिस्टेंस आल्सो बुलिश। तो ये बुल रन टाइप सिनेरियो हुआ पूरा। हमारा इसमें यहाँ से ट्रेड बन जाएगा, अपन ये रिस्की ट्रेड होगा, याद रखना, 110 से। और कहाँ तक जाएगा ये बाज़ार, जहाँ तक WTT जनरली वहाँ तक जाता है, पर अगर बुल रन है तो कहीं तक भी जा सकता है। तो ये ऐसा होगा कुछ। देखो वापस सपोर्ट इसमें क्या हो गया, WTB हो गया, मतलब 12,200 से 150 पे WTB हो गया और द रईसन अब बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया। तो ये कैसा फेज़ हुआ, वापस कंसोलिडेशन फेज़ है, वापस से मतलब बुल रन से कंसोलिडेशन पे आने वाला था, लग ही रहा था कि हो जाएगा कंसोलिडेशन, कि अलग अलग जगह पे वॉल्यूम बन रही है। तो ये ऐसा कर देता है, मेरे को लग रहा है सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा और रईसन में स्टेट हो जाएगा, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, ऐसा हो जाना चाहिए। ये अभी भी देखो इसकी सपोर्ट की, मतलब रईसन की परसेंट इंक्रीज़ हो रही है, मतलब नीचे की तरफ। तो ये थोड़ा बेरिश प्रेशर अच्छे से बता रहा है, सपोर्ट की भी परसेंटेज डिक्रीज़ हो रही है, तो ये बुलिश प्रेशर बता रहा है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि ये कंसोलिडेटेड फेज़ में रहेगा। वापिस से सपोर्ट की परसेंट इंक्रीज़ हो रही है, थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो गई, 3 to 4% का इंक्रीजमेंट आया। अभी हम 93 थी, 93 से 95 हो गई। और जो सपोर्ट है उसकी वापस सपोर्ट की परसेंटेज इंक्रीज़ हो गई, मतलब अभी 93 थी 95 हो गई। रईसन की परसेंटेज डिक्रीज़ हो रही है, WTB वाली परसेंटेज डिक्रीज़ हो रही है, मतलब ये बुलिश प्रेशर बता रहा है। और रईसन मतलब सपोर्ट है वो बेयरिश प्रेशर बता रहा है, और रईसन जो है वो बुलिश प्रेशर बता रहा है। बुलिश प्रेशर क्यों बता रहा है, क्योंकि अगर ये परसेंट डिक्रीज़ हो रही है, इसकी WTB की परसेंट डिक्रीज़ हो रही है रईसन की, तो ये इसके वजह से बुलिश प्रेशर बता रहा है, मतलब बुलिश हुआ नहीं है, पर ये ऐसा परसेंट डिक्रीज़ हो रही है, तो ये बता रहा है कि हाँ ये रईसन तक भी जा सकता है। अभी ये 12,175 पे रुकने वाला बाजार था, वो हमारा अब 12,200 के कॉल साइड के डाइवर्जन पे जो वैल्यू आएगी वहाँ तक जा सकता है पूरा। तो हमको उस चीज़ का ध्यान रखना है। पर एक चीज़ एक और देखो कि अगर ये रईसन देखो मैं बोला था कि अगर रईसन स्ट्रॉन्ग भी हो जाता ना, रईसन स्ट्रॉन्ग हो जाता और सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है, तो ये क्या कहलाएगा, बुल रन स्टेट कहलाएगा, और UR+1 तक भी जा सकता है इस केस में। अगर 3 घंटे हो गए कंप्लीट तो ये UR से ही मतलब रिवर्स हो जाएगा। और अभी इसमें देखो थोड़ा बुल रन फेज आ गया, पर अभी इसमें देखो कि परसेंट इंक्रीज़ हो रही है, सपोर्ट साइड की 95 थी 96 होगा, अगर ये नीचे शिफ्ट हो गया वापस से कंसोलिडेटेड फेज में आ जाएगा। अब इसमें रईसन की परसेंटेज जो है वो एकदम स्लाइड है, मतलब WTT की 77 है। देखते हैं अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो नीचे गिर सकता है वहाँ से। अभी जो सपोर्ट की परसेंट है वो डिक्रीज़ हो रही है, मतलब स्लाइड, मतलब 2% का डिक्रीजमेंट आया, 96 से 95, 93.91 आ गई। एंड रईसन की परसेंट इंक्रीज़ हो रही है, तो ये तो बुलिस पे पूरा बुलिस प्रेशर आ रहा है इसमें।
एक सेकंड हुआ क्या, अच्छा हाँ देखो इसमें 12,000 हमारा 200 पे रेजिस्टेंस है, ये देख लो, ये 100% बता रहा है। और WTT 12,300 पर। तो इसका इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। ये कभी कभी ऐसे कलर ब्लिंक करना बंद कर देता है, हमको कन्फ्यूज हो जाता है, हमको लगता है कि हमारा जो सपोर्ट है, मतलब जो हमारा रिसेंट WTT था वो WT भी हो चुका है 12,300 से 250 पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो शिफ्ट हो गया, हमारा 12,200 से लेके 300 पे शिफ्ट हो गया WTB ओपन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बस वो हमारा जो है 100% 12,200 पे है, वहाँ से हमारा दिख रहा है 12,300 पे वीकनेस दिखा रही है, मतलब ये WTT है, राइसन WTT, सपोर्ट भी WTT। तो ये कैसा स्टेट हुआ, वैसे सपोर्ट इज़ नॉट बी WTT बिकॉज इट हैज़ ऑल्सो बी इट इज़ WTB, but it cannot be so because of imagine line will becomes so far, because the market will go up, so is not be seen at that time of because of strike price is the height of। तो हमको इसको, ये हाइड हो चुकी है अब स्ट्राइक प्राइस हमारी, जो हमारी जो पीछे की एकदम स्ट्राइक प्राइस है वो हाइड हो चुकी है। तो हम वहाँ से हम ट्रेड देख नहीं सकते कि ये WTB है नहीं, पर अगर इसको हम WTT भी माने तो भी बुल रन तो है ही, या फिर हम इसको बुलिश प्रेशर समझ सकते हैं। ठीक है, बुलिश प्रेशर समझ सकते हैं कि बाज़ार में अभी इसमें कोई भी सेफ ट्रेड तो नहीं मिलने वाला। तो हमारा अभी देखो सपोर्ट जो रईसन है 12,200 से 300 पर अभी शिफ्ट होने की पूरी पूरी कोशिश करना है, क्योंकि 95% हो चुकी है। और ये देखो अब अच्छे से शो कर रहा है, मतलब ये पूरा शिफ्ट हो चुका है 12,200 से 300 पर। तो ये दिख रहा होगा कि अब तो पूरा बुलिश प्रेशर है इसमें, मतलब मैं बुलिश प्रेशर ही बोलूँगा, क्योंकि सपोर्ट की वीकनेस पीछे की तरफ है पर इसमें बता नहीं रही है, शायद है इसके पीछे, इसकी वजह से बता नहीं रही, पर हम इसको इस तरीके से ही माने तो भी बुलिश प्रेशर तो है, अच्छा खासा बुलिश प्रेशर है। इसमें इस केस में हमारा जो बुलिस का सेफ ट्रेड मान लो, अगर ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो हमारा बनेगा 12,200 से बनेगा। पन वैसे अगर वो WTB पीछे है तो उसके बहुत नीचे से बनेगा, अपन यहाँ से ले सकते हैं, मॉडरेट काइंड ऑफ नहीं कह सकते, रिस्की होता है ट्रेड, रिस्की होते हैं, सेफ तो नहीं होते। ठीक है, पर एक चीज़ होती है, एक फॉलो करने वाली बात है इसमें कि सर ने बताया होगा कि अगर इमेजिन लाइन के दूर जब जा रही है ना कोई भी चीज़, तो उसमें दोनों का जाना इम्पोर्टेंट है। पर जब पास आ रही है इमेजिन लाइन के तो कोई भी एक आएगी ना, तो भी वो वीकनेस का जो इम्पोर्टेंस है वो खिलाएगा, वो रेदर देन कि वो जो पीछे बता रही हो। ठीक है, तो हमारा ये इस कंपैरिजन में देखा जाए तो सपोर्ट इज़ WTT, एंड जो रिसेंट है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड। तो ये कैसा स्टेट हुआ, बुल रन का स्टेट हुआ। एक और चीज़ हो सकती है, मैंने क्या बोला कि ये 1220 से ये जो है इसकी वीकनेस स्टार्ट हो गई थी। तो अभी अगर रिलायंस सपोर्ट की रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने के बाद ये 3 घंटे बाद अगर 12:30 के आसपास ये स्टेट ओपन बन जाता है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस मतलब हमारा सेफ्टर बनेगा 12,300 से, मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाए और 3 घंटे कंप्लीट हो जाए, तो रेजिस्टेंस हमारा 12,300 से ट्रेड बनेगा। मार्केट 12,300 से 12,100 तक जाएगा। तो ये याद रखना है, जहाँ तक स्टेट ओपन वहाँ तक जाता है, मतलब अभी तो दिख रहा है कि जो सपोर्ट है वो 12,100 तक 100 तक पूरा जाएगा। ओह एक सेकेंड, हाँ तो इसमें अभी बस, हाँ क्योंकि अभी इसकी बहुत रैपिडली जो राइसन की परसेंट है वो डिक्रीज़ हो रही है, राइसन की परसेंटेज जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। और राइसन स्ट्रॉन्ग हो गया, पर इट हैज़ already brilliant because of अभी right now will be time have only 10:26,
और stating will be after then of 12:30 am PM. So wait for a while, मतलब I mean it's 2 hours after it can happen भी SOC. देखो अब बताया ना, देखो इसमें सपोर्ट जो है WTB है, पर अभी भी इसके पीछे है 12,175, पर अभी ये WTB है, पर नहीं गिनाएगा। मैंने क्या बोला, वो जो अभी पीछे का जो एक बार वीडियो पीछे करके देख लेना, तो मैंने जो रीज़न बताया इसकी वजह से ये सपोर्ट WTT ही कहलाएगा। सपोर्ट जो है हमारा वो 12,200 पे है और वो WTT है, और जो मेरा रेजिस्टेंस है वो 1300 पे है। ध्यान से देखना, ये इधर 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 ही देखोगे ना तो ये दिखेगा 1300 पे है, 300 से 400 पे WTT बता रहा है, मतलब कंटिन्यूअस बुल रन है। इसमें कोई भी हम सोच नहीं सकते बेचने का, पर हमको ख़रीदने का भी सोच रहे हैं तो इधर से सोचना पड़ेगा। बहुत नीचे है, इतना नीचे मेरे को लगता नहीं कि आएगा बाज़ार। और मुझे अब दिख भी नहीं रहा है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो समझना कि बाजार तो बस ऊपर ही जाते रहेगा। देखो अब ये 12,300 से रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया 12,400 पर, तो ये और अच्छा बुल रन क्रिएट हुआ है। मतलब ये कहीं नहीं रुकने वाला बाजार है, ऊपर चलते जाएगा चलते जाएगा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि 12,500 पे भी दिख रही है। हमारी परसेंटेज 95 ऑलमोस्ट सेम है, मतलब सिर्फ 4% का फ़र्क है। 4% बाद फिर वो भी चेंज होके सीधा वहाँ पे भी शिफ्ट भी हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके आगे भी दिख रही होगी 12,600 पर, मतलब 12,600 तक प्रोबेबिलिटी है कि वो वहाँ तक चले जाए, या फिर उसके एक डाउट मतलब 12,575 तक चले जाए बाजार। इस ओवरऑल पूरा बुल रन है, इसमें कोई भी अपने को सेल ही नहीं कर सकते। इसमें पुट की राइटिंग कर सकते हैं। पुट की है ना बुलिश होके। ये देखो 400 से 500 पे शिफ्ट हो गया, मैंने जैसा बोला था वैसा हो गया। कुछ भी नहीं है, इस टू मच नॉर्मल। ओवरऑल इज बुल रन, but it's take care of your value. Value is very important for tick trades. कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं ओवरऑल। एक सेकेंड,
मुझे तो कोई चेंजेस दिख ही नहीं रहे हैं बाज़ार में, पूरा बुल रन केस है। पर इसमें मेरे को लगता नहीं ऐसा कोई जल्दी से देता होगा। मेरे को जनरली जब भी मैं देखता हूँ इसमें ट्रेड बहुत कम दिखते हैं मेरे को। 12,300 कैसे आ रहा है? 12,300 है ना, 12,300 से 400 पे WTT है, 300, हाँ 400 पे WTT है हमारा। जो इसमें सेफ रेट बनेगा 12,325 से, और बस इतना ही है। और सपोर्ट इसमें हाँ WTT है, और जो रईस है इसमें 12,400 से 500 पे शिफ्ट हो चुका है, बस इतना है। इसमें 12,200 से 300 पर WTT है सपोर्ट, और जो हमारा रईस है 12,400 से 500 पे, बस इसके आगे दिखते हैं। डायरेक्ट थोड़ा सा आगे करते हैं, 1138 से डायरेक्ट 12 पे आ जाते हैं। 12 का डेटा देखते हैं। ये तो बस बहुत नॉर्मल हो गया डेटा। PM अभी भी वही है डेटा, कोई भी चेंज नहीं आया है, चेंज नहीं आ रही डेटा में कोई, बहुत नॉर्मल डेटा है, कोई भी चेंज नहीं है इसमें। मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि बुल रन में ही है कुछ, और मतलब कोई केस नहीं बना है कंसोलिडेटेड। मेरे हिसाब से ये मतलब नॉर्मल का बनना चाहिए जब रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाए। रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है ना, 12,500 से नीचे गिर जाएगा ये बाज़ार, ये मेरी गारंटी है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो बाकी कोई केस में नहीं गिरेगा। बाकी कोई केस में नहीं गिरेगा ये। अब इसमें हमको ये दिख रहा है कि जो सपोर्ट है वो अभी भी स्टिल ऐसा कोई चेंजेस आ नहीं रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट और आगे करता हूँ। क्योंकि सुबह सुबह का ही जो होता है उसमें तो बहुत टाइम देना पड़ता है समझाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत रैपिड चेंजेस होते हैं। बाकी सब में तो बहुत नॉर्मल चीज़ रहती है। एक बार समझ में आ गया सुबह का तो पूरे दिन का तो समझ में आ ही जाएगा। ऐसा होता नहीं है, पर वो क्या अपने को लगता है कि वैसे तो मैं समझता हूँ कि 12 बजे तक का बाज़ार तो सबको समझ में आता होगा। 12 बजे के बाद जो होता होगा ना वो थोड़ा सा नहीं समझ में आता होगा अभी नए नए लोगों को सिर्फ। देखो 12 सपोर्ट इसमें क्या हुआ कि सपोर्ट इज़ 12,200 से 300 पे WT की वीकनेस बता रही है वॉल्यूम की, और जो वाई की है वो 12,400 पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, और या फिर उसकी परसेंटेज 79.72। पर ऐसी दो जगह पर है, 12,400 पे भी है, 300 पे भी है, दोनों जगह पे ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट डेटा पर। इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है, और आगे कर लेते हैं। थोड़ा सा अच्छा चेंज दिखे तो मज़ा आए। कोई भी चेंजेस नहीं है, बुलन स्टेट में ही है। 1:30 का करता है, कुछ भी होगा नहीं, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कोई चेंजेस आया होंगे उसके बाद। जब तक रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता ना, याद रखना, तब तक कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसमें सपोर्ट क्या हो गया 200 से आई मीन 300 पे। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यहाँ से देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा 1 बजे से नहीं, 1 बजे के यहाँ वापस देखना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये हुआ है, चेंजेस हुए हैं इसमें, रैपिड अच्छे चेंजेस हुए हैं। देखना पड़ेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है मतलब शिफ्ट हुआ है तो कैसा हुआ है। ये 400 से 500 पे शिफ्ट हो गया, सब रजिस्टेंस शिफ्ट हो गया। तो अभी देखते हैं इसके आगे।
इसमें क्या हो गया, सपोर्ट जो है 12,200 से 300 पे शिफ्ट हो गया। ओके, वापस नीचे शिफ्ट हो गया सपोर्ट, पर स्टिल इज WTT बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। अब you have to see this volume of support, it will shifted from 12,200 to 300, so yeah, it is so the bullish pressure। तो हमारा जो शिफ्टेड है वो हमारा बनेगा 12,225 से और 225, एंड हमारा रिस्क बनेगा 12,400 से ही बन सकता है, 375 से ही बन सकता है, पर मॉडरेट काइंड ऑफ, चलो वैसे कह नहीं सकते बहुत बड़ी शिफ्टिंग है, अगर छोटी शिफ्टिंग होती तो हम मान लेते। और ऊपर से 12,300 पे हमको दिख रहा है कि एक अच्छा खासा 92.90% का परसेंटेज अच्छा खासा है, यहाँ पे WTB मार सकता है। और हमको ध्यान रखना का परसेंट डिक्रीज़ हो रही है तो अच्छा ही है, बुरा नहीं है वैसे भी, वैसा कोई चेंजेस नहीं आए हैं इसमें। हाँ, हमने जो 130 पे देखा था शायद ये हो सकता है कि ये 12,200 से 300 पे 400 पे शिफ्ट हो गया, 400 के बाद ये 300 पे WTB हो गया, ऐसा कुछ केस हुआ होगा। तो हम समझ सकते हैं कि भाई इसमें कोई भी चेंजेस आ सकते हैं फिर। ऐसा भी कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो शायद हाइड हो गया, इज़ हाइडेड, सो आई हैव नॉट बी सी इज़ WTB, बट बिकॉज इसको हम कह नहीं सकते WTB है, क्योंकि ये क्योंकि 12,400 पे 200 पे पहले से WTB है, वो अपन WTB कहनाएगा नहीं कि बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है, इसलिए वो हमारा डेटा बता रहा है कि सपोर्ट इज़ WTB, बट WTB है नहीं। बारह ब्लिंक कर रहा है, पर ये देखो कि परसेंटेज अच्छा स्टेबल है सपोर्ट की, और ऐसा अगर स्ट्रांग हो गया तो ये स्टेबल में हो जाएगा, तो हमारा थर्ड टॉप से बिकवाली करने का मूड होगा, ऐसा ही होगा इसमें, क्योंकि ऑल ओवर 3 आवर्स विल बी कम्प्लीटेड आफ्टर 2:30 मैंने बोला था। देन इफ़ द रजिस्टर विल बी स्ट्रॉन्ग, तो इफ़ आई कैन बी से इज अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एट द बॉटम साइड। देखो 12,200 से 300 पे आ गया, मतलब सपोर्ट इज़ बिकम WTB, एंड जो है सपोर्ट इज़ WTB एंड रईसन इज़ ऑल्सो इज़ WTB। तो ये कैसा गया केस हो गया, बियरिश प्रेशर आ गया थोड़ी देर के लिए। अगर रईसन स्ट्रॉन्ग हो गया तो वैसे ही बियरिश प्रेशर है, हर टॉप से बिकवाली करनी है, तो टॉप का वेट करना तो पड़ेगा, टॉप का वेट करे बिना तो कुछ नहीं हो सकता। ब्लड बाथ में मतलब बियरिश प्रेशर नहीं है इसमें, तो बुलिश प्रेशर है, तो उस केस में तो सपोर्ट करना पड़ेगा, मैंने ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि सपोर्ट बिकम इज WTB, बिकॉज सपोर्ट विल शिफ्टेड फ्रॉम 200 to 400, बट राइट नाउ इट विल शो WTB एट द न्यू प्लेस 12,300, तो इट इज़ कॉल्ड बी 12,000, इट कैन बी कॉल्ड सपोर्ट इज WTB। और भी मतलब कोई चीज़ मतलब चेंजेस नहीं दिख रहे, बस टाइम कम्प्लीट हो गया।
आई थिंक सो मेरे हिसाब से 472 से एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, बट इज़ रिस्की बिकॉज शिफ्टिंग्स आर मतलब बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। ये रिस्की कहलाएगा, सेफ तो नहीं कह सकते, इट नॉट बी सेफ बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग्स आर मोर एट द टॉप साइड। I can't be prefer because of shiftings. But I can be prefer in the case of continuously increasing percentage at the is resistance side. So I have to trade with the red value of at a call side of 12,475 is a call side value. Right now we show 12,476 is the best value for trade if the resistance percent WTB increases. नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, ऐसा ही है कुछ। आई थिंक सो राइसन इज सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग, आई थिंक इज सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग, नहीं सपोर्ट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट इज WTD एट द न्यू प्लेस 12,450। सो समझ रहे हो बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो नहीं है, मतलब WTB नहीं है, दस नॉट बी WTD, स्टिल WTD, सॉरी इस WTB इज़ नॉट WTD, मतलब सपोर्ट इज WTD नहीं है, सपोर्ट WTB ही है। वो पहले ब्लिंक नहीं हो रहा था राइसन का OI, सपोर्ट का OI, तो इसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो रही थी। 12,200 पे अभी भी स्टिल वीकनेस है OI की। अगर OI की वीकनेस स्ट्रांग हो गई तो ये फिर तो बियरिश नहीं होगा, बुलिश ही रहेगा। पर अभी ये प्राइसिंग के कारण ये थोड़ा सा बाज़ार कंसोलिडेट हो जाएगा। अभी OI 12,400 से 450 पे शिफ्ट हो गई है। समझ सकते हो कि ये अच्छा खासा बुला नहीं है, क्योंकि अच्छी खासी शिफ्टिंग हुई है, बहुत शिफ्टिंग हुई है। मैं इस शिफ्टिंग में तो समझ जाने का कि भाई ये नीचे तो नहीं जाएगा, ऊपर ही आएगा बाज़ार। बस देखो 246 हो गया, मैं 230 तक ही रखता हूँ जनरली, उससे ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। आफ्टर 230 बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इसके वजह से हम जनरली ट्रेड मतलब उस टाइम ट्रेड भी नहीं लेते। मार्केट पर एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी समझ लिया ना 230 तक का तो भी बहुत हो जाता है। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।